एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र एनसीईआरटी और अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर अभी जो चल रहा है चैप्टर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल साझेदारी लेके आधारभूत सिद्धांत। ये इस चैप्टर पर वीडियो पार्ट 13 नंबर का वीडियो है, भाग 13। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर पर साझेदारी लेके आधारभूत सिद्धांत के चैप्टर पर टॉपिक जो देखेंगे वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि पूंजी पर ब्याज का परिकलन। सवालों में हम पूंजी पर ब्याज निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक पार्ट 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट, अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते। तो सीजी की बुक में यदि हम देखें, सीजी का जो सिलेबस का बुक है उसमें देखें तो क्वेश्चन नंबर 13, और यदि एनसीईआरटी की बुक देखें तो क्वेश्चन नंबर 14। आप पेज नंबर 107 में जाकर इस सवाल को देख सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा सा क्या है कि सीजी की बुक में एक क्वेश्चन नहीं दिया, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है क्वेश्चन नंबर में। तो एनसीईआरटी की बुक में देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 में ये सवाल दिया हुआ है, और सीजी की बुक में यदि देखें, सीजी की जो सिलेबस की बुक है उसमें देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, तो आइए हम सवाल प्रारंभ करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में 14 नंबर में, और सीजी की बुक में आपको 13 नंबर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सवाल देखिएगा, सवाल जो है वो पूंजी पर ब्याज का है, मतलब कि पूंजी पर ब्याज किस तरह गणना की जाती है वो सवाल हमको पूछेगा। तो देखिएगा, राहुल, रोहित एवं करण, 3 साझेदार बता रहा है। राहुल, रोहित एवं करण ने 1 अप्रैल 2014 को क्रमशः, 3 साझेदार 1 अप्रैल 2014 को क्रमशः 20 लाख रुपए, 18 लाख रुपए तथा 16 लाख रुपए से व्यवसाय शुरू किया। ये व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं कब? 1 अप्रैल 2014 को। कितना पैसा लगाया पूंजी के रूप में? राहुल क्रमशः बोल रहा है, मतलब कि जो पहले आएगा, ये राहुल पहला है तो राहुल का ये है, रोहित दूसरे नंबर पे है तो राहुल का रोहित का पूंजी ये है, और करण तीसरे नंबर पे है तो करण की पूंजी ये है, तीसरे नंबर वाली। तो राहुल 20 लाख रुपए, रोहित 18 लाख रुपए और करण 16 लाख रुपए लगाकर पूंजी के रूप में व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। आगे सवाल बोलता है, वर्ष 2015-16 पर उनका लाभ 1,35,000 रुपए था तथा साझेदारों के आहरण राहुल 50,000 रुपए, रोहित 50,000 रुपए तथा करण 40,000 रुपए। इन तीनों का आहरण भी यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, सवाल क्या बताया? पूंजी के विषय में बताया। कब? 1 अप्रैल 2014। फिर उसके बाद 15-16 का आपको लाभ बताया हुआ है 1,35,000 व्यापार का। 15-16 में व्यापार चली और लाभ हो गया 1,35,000 का। फिर उसके बाद आगे सवाल बताता है कि साझेदारों ने आहरण किया है। राहुल ने कितना? 50,000 का आहरण किया है, रोहित ने 50,000 का और करण ने 40,000 का। लाभों को साझेदारों के बीच 3-2-1 में वितरित किया गया, मतलब जो भी लाभ होता है उसको किस प्रकार वितरित किया जाता है। इनका अनुपात है 3-2-1, 3-2-1, 3-2-5, 1-6, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6 में इनको दिया जाता है। पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज परिकलित कीजिए। हमको केवल ब्याज परिकलित करने बोला, मतलब ब्याज का कैलकुलेशन करने के बोला कि ब्याज किसका ब्याज? पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज हमको गणना करने को कह रहा है ये सवाल, तो हम केवल यहाँ पर इस सवाल में पूंजी पर ब्याज की ही गणना करेंगे। तो आप देखेंगे कि पूंजी पर ब्याज किस पे दिया जाता है। तो पूंजी पर ब्याज जो होता है वो साल के, मतलब कि वर्ष के प्रारंभ
के पूंजी पर दिया जाता है। प्रारंभिक पूंजी जो वर्ष की प्रारंभिक पूंजी होती है, जिस वर्ष का हम गणना कर रहे हैं, जिस वर्ष का भी हम गणना कर रहे हैं, उस वर्ष के प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। क्योंकि क्या होगा, साल प्रारंभ होगा, उस दिनांक पर जितनी भी पूंजी होगी वो पूंजी क्या होगी, चलती जाएगी और साल भर पूंजी वो काम करेगी। मतलब जो रकम लगाई गई है, जो रकम पहले से पूंजी के रूप में है, वो पूरे इस वर्ष साल भर काम करेगी। तो उसी प्रारंभिक पूंजी पर क्या दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पूंजी साल के शुरू में होगी वही पूंजी क्या करेगी, पूरे साल भर काम करेगी, उस वर्ष चलेगी, मतलब उसी से व्यापार किया जाएगा। ठीक है, तो उस पूंजी पर क्या किया जाएगा, उस पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इस सवाल में, सवाल 1 अप्रैल 2014 को इन्होंने क्या किया, व्यापार प्रारंभ किया, इस दिनांक पर इन्होंने इतनी इतनी पूंजी लगा दी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर लाभ के विषय में कह रहा है 2015-16, क्या है कि यहाँ पर 1 अप्रैल 2014 लिखा है और यहाँ पर 15-16 लिखा है। हो सकता है कुछ मिस प्रिंटिंग हो, फिर भी हमको ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमको केवल प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता है इस सवाल में। तो हमको साल के शुरू की पूंजी तो यहाँ पर पहले ही प्राप्त हो गई। फिर उसके बाद इनका आहरण के विषय में, साल के दौरान इन्होंने आहरण किया 50, 50 और 40। इसकी भी आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको प्रारंभिक पूंजी हमको सवाल में दिया हुआ है, इसी पर हमको केवल पूंजी पर ब्याज की गणना करना है। फिर यहाँ पर लाभों का बंटवारे के विषय में कह दिया है, इसकी भी हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पर लाभ विभाजन लाभ एवं हानि विनियोग खाता नहीं बना रहे हैं। फिर उसके बाद लिखा है पूंजी पर 5% की दर से ब्याज प्रकृत कीजिए। तो हमको केवल इसकी आवश्यकता पड़ेगी और इसका, क्योंकि पूंजी पर ब्याज हमको केवल निकालना है। तो ये सवाल को हम हल करते हैं, आसान सा सवाल है, हल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन नंबर 14 और सीजी की बुक से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है 3 साझेदार राहुल, रोहित, करण 1 अप्रैल 2014 को इन्होंने क्या किया, व्यापार प्रारंभ किया। इस दिनांक पर इन्होंने पूंजी लगाई। राहुल ने 20 लाख रुपए, रोहित ने 18 लाख रुपए और करण ने 16 लाख रुपए। और सवाल हमको कह रहा है पूंजी पर ब्याज प्रकलित कीजिए। पूंजी पर ब्याज कितना, 5% प्रति वर्ष की दर से। तो पूंजी पर ब्याज किस पे दिया जाता है, जो वर्ष की प्रारंभिक पूंजी होती है, जिस वर्ष का हम बना रहे हैं उस वर्ष का प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। तो सवाल में आपको बताया हुआ 1 अप्रैल 2014 वर्ष के प्रारंभ का पूंजी आपको बताया हुआ, इसी पर क्या किया जाएगा, ब्याज दे दिया जाएगा। तो पहले राहुल के लिए हम हल कर रहे हैं, हल में पूंजी पर ब्याज की गणना कर रहे हैं। पूंजी पर ब्याज इस तरह लिखेंगे, पहले राहुल के लिए 20 लाख रुपए उसकी पूंजी, उसका 5% आप जब निकालेंगे तो ये अंश और ये हर कट जाएगा 2 शून्य। अब यहाँ पर देखेंगे आप 20,000 और अंश में 20,000 और अंश में 5, दोनों के बीच में गुणा का निशान है, तो 20,000 को 5 से गुणा करेंगे तो 1 लाख रुपए हो जाता है राहुल का। फिर उसी तरह रोहित के लिए उसकी पूंजी है 18 लाख रुपए, उसका 5% हम निकाल देंगे, ये अंश और ये हर कट गया। अब यहाँ पर देखेंगे कितना है, 18,000 रुपए और यहाँ पर अंश में 5 है, 18,000 को 5 से गुणा करेंगे 90,000 रुपए हमारा आ जाएगा। ये 3 शून्य हो गया और 8 पंचे 40 की शून्य, 4 हासिल, 5 एकम 5, 5 में 4 जोड़े तो 9, तो 90,000 रुपए हमारा रोहित का हो जाता है पूंजी पर ब्याज। उसी तरह करण के निकालते हैं, पूंजी इसकी कितनी है, 16 लाख रुपए प्रारंभिक पूंजी, इसका 5%, अंश और हर कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 16,000, 5 से गुणा करेंगे तो 80,000 रुपए। तो ये इन तीनों की पूंजी पर ब्याज की गणना है। तो हमने इस सवाल को देखा, क्वेश्चन नंबर आपका 14, आसान सा सवाल है, केवल आपको पूंजी पर ब्याज की गणना करनी थी, हमने पूंजी पर ब्याज की गणना कर दी है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लाइक और सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।